हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी। परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट दिन, परफेक्ट प्रॉफिट्स हमेशा की तरह। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप परफेक्ट परफेक्ट कहते हैं। जो लोग नए लोग हैं, जो सारा कुछ हैं, वो देख सकते हैं पिछले वीडियोस कि क्या क्या मैंने लेवल्स बताए और क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर हुई। खासकर वो लोग जो मेरी वीडियो फॉलो करते रहे, और पर्टिकुलरली वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप बहुत कुछ जो है वो वहाँ से सीख सकते हैं। सिग्नल ग्रुप नहीं है खाली, एनालिसिस बेस्ड और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। पूरा मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या मामलात हो सकते हैं और ट्रेड्स को कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना जैसे कि ये है कि बीइंग अ गुड ट्रेडर आपको तीन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है। एक तो टेक्निकल एनालिसिस है जिसको हर बंदा इंपॉर्टेंस देता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, और उसके बाद जो है वो एक आपका हाउ टू मैनेज द ट्रेड है, मैनेज पोर्टफोलियो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी आपको हैंडल करने का जो है वो तरीका आना चाहिए। फंडामेंटल्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और क्योंकि मेरा हमेशा मानना ये है कि फंडामेंटल ड्राइव ज़्यादा होती है, तो आपको खैर उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और करना आपको सिर्फ ये है कि ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो आईबी चेंज कर सकते हैं। लिंक्स और आईबी नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं कि कैसे उस चीज़ को किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो करते हैं वो फेमिलियर ही हैं। खैर बहरहाल छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। थोड़ा सा नॉट रियली फीलिंग वेल एक्चुअली। तो गोल्ड का जो है वो मैंने आपको बताया था सुबह के 93 से आप बाइंग ले सकते हैं। 94 तक मार्केट है, बाय में चली गई। उसके बाद 1806 का लेवल मैंने बताया था सेलिंग का, और वहाँ से बड़ी बेहतरीन सेलिंग आई। और 84 और फिर 77 ये लेवल्स बताए थे हमारे टीपीज, तीनों हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रॉफिट रहा। और बहरहाल ये कि 77 वाली जो थी वो मैंने क्लोज़ करवा दी थी जब 70 के ऊपर आया था। तो वहाँ से जो 77 पे जिन लोगों ने बाय ली हुई थी, तो मैंने बहरहाल जब 78 पे दोबारा आया तो मैंने क्लोज़ करवा दिया था ग्रुप के अंदर। ऑब्वियसली वीडियो दिन में एक ही दफ़ा बनाई जा सकती है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन ये कि बहरहाल अभी मार्केट जो है वो इस टाइम पे 68 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, और बाय हमारी ओपन है। और हमने यहाँ से मतलब बाय की कॉल्स चली हैं। ऑब्वियसली इसको देखेंगे इंशाल्लाह कि मॉर्निंग में क्या होता है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सबसे ज़्यादा जो आसान प्रॉफिट जिसको मैंने आपको बार बार एक बात कही थी वो था ऑयल। और बहुत सारे लोग कहते रहे सर ये तो ऑयल बुलिश जा रहा है, ऑयल बुलिश जा रहा है। तो मैंने 100 पिप्स फार्मूला हमारा जो कि हमारे जो ग्रुप के लोग हैं उनको पता है कि कैसे इसको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल रिलैक्स होके इसको लगाइए, सारा कुछ लगाइए। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब एक दफ़ा रशिया की खबर आ गई कि रशिया आफ्टर एम्बार्गो चाइना और इंडिया ने ऑर्डर दिए थे, तो $79 पर बैरल बेच रहा है। तो दैट वाज समथिंग वेरी क्लियर कि जब 79 पे एक ऑयल मार्केट के अंदर मिल रहा है, तो दूसरी चीज़ उसी लेवल की, उसी क्वालिटी की सेम चीज़ कैसे जो है वो 82 83 या उस लेवल से ऊपर मिल सकती थी। तो उसको नीचे आना ही आना था। तो हम लोग सेलिंग एंट्रीज ऐड करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट कमाया। 78.5 को मैंने लेवल बताया था, लेकिन उससे भी नीचे चला गया। और जो वीकली था वो 76.5 का मैंने बताया हुआ था, तो वो भी तकरीबन हिट हो गया। दूसरा नैस्डैक का मैंने आपको कहा था 11,750 तक लाजमी आएगा, और नैस्डैक बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 11,732 तक आया। अच्छा, करेंसी पेज में मैंने थोड़ा सा एक डाउट जाहिर किया था, और मैंने कहा था कि जो है ना यूरो और जीबीपी इनका पूरी तरह बुलिश होने के लिए इनकी सेकंड डे क्लोजिंग यूरो की 1.05 के ऊपर और जीबीपी की 1.22 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा डाउट सही था, वो नहीं आई। वो नहीं आई। अब ऑल्दो के हो सकता है कि जो है वो आ जाए, बट आई हाईली डाउटेड। जीबीपी की तो किसी ज़रूरत नहीं आएगी। और यूरो इस टाइम पे तकरीबन 1.048 के पास चल रहा है, तो हो सकता है कि लेट राइट थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए, लेकिन ये कि इट इज़ समथिंग के जो है वो 1.05 के ऊपर क्लोजिंग वो नहीं आ सकी। और हम लोग बार बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप के सेलिंग में थे, तो उन्होंने अच्छा वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया। अब कल क्या होने जा रहा है? कल कोई मेजर डाटा तो नहीं है, ऑस्ट्रेलियन डाटा बेसिकली कल। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि जो फेज़ आ गया है ना, उसमें आपको ट्रेडिंग के लिए ना बड़ी मुश्किल होती जाएगी ट्रेडिंग।
उसकी वजह ये है कि अब आपको फंडामेंटली डाटा जो है तमाम मुल्कों का देखना पड़ेगा। इट वाज नॉट समथिंग इजी कि जनाब आपने सिर्फ यूएस डाटा को कवर कर लिया और आपका मामला कवर हो जाएगा और सब चीज़ ओवरऑल एक चीज़ ट्रेंड कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसका डाटा मौजूद है। DXY ने पंप लिया, लेकिन ये बताता चलूँ कि जितना मर्जी DXY पंप ले, इसमें पंप में कोई ज़्यादा जान नहीं है। बेसिकली जिस तरीके से मैंने ऑयल का कहा था कि ऑयल जितना ऊपर जाए जस्ट गिव यू अ बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो DXY की सिचुएशन भी इस टाइम पे यही है कि जितना मर्जी ऊपर चला जाए इट इज़ जस्ट गोना गिव यू अ बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आप समझ लें कि सिर्फ एक ये वीक छोड़ के इस वीक के अंदर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है। चाहे तमाम आप गोल्ड की ले लीजिए, चाहे करेंसीज की ले लीजिए, ये साइडवेज मूवमेंट का वीक रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें बेरिशनेस शायद ना आ सके। करेंसी पेयर्स भी साइडवेज मूव करेंगे। ऑयल थोड़ा बहुत ज़रा जो है वो टेक्निकली नीचे ऊपर ज़रा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन यह है कि ओवरऑल जो है वो साइडवेज इसकी मूवमेंट रहेगी, कंसोलिडेट करते रहेंगे। क्यों? और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक 15th को बेसिकली एक्सपेक्टेड यही है, 15th की डेट बनती है जिसमें रेट ऑफ FOMC हैं और सारा वो चीज़ है, उसकी एक एनलाइटन चीज़ के वजह से जो है ना थोड़ा सा DXY को थोड़ा सपोर्ट है उसके एरिया के अंदर। लेकिन वो ये चीज़ है कि शायद जो 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होना है उसका इम्पैक्ट DXY और टी बॉन्ड यील्ड्स वो पहले ही एब्जॉर्ब कर लें और उसके बाद इतना इम्पैक्ट ना आए। दूसरा, मैंने आपको ये बार बार ये बात कही है कि दिसंबर जो है मैनिपुलेशन मंथ होता है और मैनिपुलेशन की वजह से जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। लेकिन मैं बता देता हूँ कल के लेवल बेसिकली ऑयल जो है वो एक तरह का समझ लीजिए अभी 4 आवर के ऊपर न्यूट्रल जोन में, लेकिन 1 आवर के ऊपर अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा जो है वो बन गया है इसका बुलिश डाइवर्जेंस आना शुरू हो गई है। अब इस डाइवर्जेंस प्ले करेगी तो इसका 76.23 का जो है ना वो एक लेवल बाइंग तक का बनता है। 77.40 तकरीबन 77.4 से 76.20 तक ये बाइंग लेवल बनता है। यहाँ से आपको अगर मौका मिलता है आप बाइंग कीजिए और बाइंग वो 80 तक जा सकती है। बेसिकली अब जो लेवल चलेगा वो चलेगा 80.5 से लेके नीचे 74 तक का जोन इज़ एक्सपोज्ड फॉर द ऑयल, और इसके नीचे मार्केट चलेगी तो इसके अंदर ट्रेड्स बन सकती हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके मुताबिक आप ट्रेड लीजिए। ट्रेड मैंने आपको बता दिया ऑन द लोअर साइड पे ऑब्वियसली अगर आप जो है चैनल बनता है, क्योंकि पुराना चैनल है उसके अंदर दोबारा प्राइस आगे गिर गई है। एक पुराना काफ़ी देर का चैनल चला था, उससे बाहर ब्रेकआउट लिया था ऑयल ने, लेकिन अब वो दोबारा उसी के अंदर आ गई है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है वो ट्रेड अपने ग्रुप में तो बताता जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को मैंने एक बता दिया कि इस लेवल के अंदर आप बाइंग करें और 80 तक बाय जा सकता है आपका। 80 है विल बी अनदर गुड सेलिंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। और लेकिन ये है कि अगर कोई चाइना से न्यूज़ आ जाती है, फंडामेंटल न्यूज़ कोई अच्छी आ जाती है, जैसे कि थोड़ी सी बिल्डअप हो रही हैं कि जनवरी में शायद लॉकडाउन वगैरह हो रहा ख़त्म हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मैं बताता चलूँ रिगार्डिंग ऑयल पर्टिकुलरली मैं बताऊँगा, ऑयल पे बहुत ज़्यादा कवरेज दूंगा, क्योंकि जनवरी में वैसे ही दिसंबर जो होता है वैसे ही हॉलीडेज़ ईयर होता है, हॉलीडेज़ मंथ होता है। इसमें लोग अपनी बाहर जो है यूरोप वगैरह में एनुअल वेकेशंस भी प्लान करते हैं, क्रिसमस भी होता है, न्यू ईयर भी होता है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शंस और सारा कुछ होता है वो कम ही आ रहा होता है। तो जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड वैसे भी कम ही रहती है, तो आप उसको सेलिंग की साइड के ऊपर ज़रा देखिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बेटर मिलेंगी। गोल्ड जो है वो गोल्ड इस टाइम पे अपनी उसमें खड़ा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी सी बाइंग की कॉल दी हुई है, लेकिन होता है कि हमें डॉलर कॉस्ट एवरेज अप टू द लेवल ऑफ 52 करना पड़ता है, क्योंकि वीकली मैंने आपको बताया था सपोर्ट 1850 की अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है, बहुत तगड़ी सपोर्ट मौजूद है 1750 की, बहुत तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। और यहाँ से एक अच्छी आपको कंसोलिडेशन बाय मिल सकती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ट्रेंड रिवर्सल बाय नहीं होगी या ट्रेंड रिवर्सल सेलिंग नहीं होगी, तो वो आपको 1780 तक भी आपको मिल सकती है और आपको जो है वो वहाँ तक एरिया दे सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है, उस चीज़ से बच के रहिएगा। बार बार मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूँ, USD कैड और USD JPY आपको सेलिंग की पोजीशन, सेलिंग देने की पोजीशन में आ चुका है, अच्छे लेवल्स हैं दोबारा से। और सेलिंग की एंट्रीज आफ्टर एवरी 100 पिप्स अगर आप डालते हैं तो यहाँ से बहरहाल मैंने एंट्रीज ले ली हैं अपनी USD कैड की भी और JPY की भी। थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी चला जाता है 200-300 पिप्स ऊपर चला जाता है तो आफ्टर एवरी 100 पिप्स आई
ऐड एन एंट्री टू इट, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि ये दोनों जो एरियाज़ हैं उसने भी जो है वो 1.32 का जो एरिया है वो उन्होंने विज़िट करना ही करना है। जो आपका USD JPY है 132 इन द लॉन्ग रन, या 133 कह लें, 133 की अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, 133 उसने विजिट करना ही करना है। दूसरी अगर आप जो है उसकी USD कैड की बात कर लेते हैं, वो 132.1.325 का जो एरिया उसने विजिट करना ही करना है। DXY ने घूम के जितना मर्जी हो, इवेंचुअली इट हैज़ टू गो डाउन। DXY के ऊपर जो ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके पास एक अच्छा सेलिंग लेवल बन गया, 4 आवर के ऊपर डॉजी बन रही है, तो अच्छा मॉर्निंग के अंदर सेलिंग ले सकते हैं। और दोबारा से वही थोड़ा बहुत जो है वो 104.8 का जो एरिया है और 104.6 का एरिया वो रीटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो सिंपल ट्रेड है, इतनी कोई लंबी चौड़ी ट्रेड नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आए, चीज़ों को समझना आए। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाली जो ट्रिकी ट्रेड है, अब देखें ज़री बात, तो थोड़ी सी ट्रिकी ट्रेड क्या हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा डंप लग जाता है या बहुत ज़्यादा पंप लग जाता है, देन द थिंग्स आर ट्रिकी। अब देखें थोड़ा सा ऑयल जो है ट्रिकी साइड के ऊपर है, गोल्ड थोड़ा बहुत आप समझ लें कि ट्रिकी साइड के ऊपर, जब बहुत ज़्यादा एक ऊपर गया था तो वहाँ पर एक सिंपल ट्रेड थी। ऑयल का भी इसी तरह से एक सिंपल ट्रेड थी, फंडामेंटल बैकिंग साथ आ जाती है, टेक्निकली जो है वो सेलिंग बन रही थी, सारा कुछ था, तो वो चीज़ें सारा आराम से जो है, क्योंकि ज़री बात है गोल्ड की अगर बात कर ले तो 1806 के ऊपर 4 आवर के ऊपर जो है वो डाइवर्जेंस आ गई थी काफ़ी अच्छी, तो वो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ तैयार आपके सामने मौजूद थी, तो सिंपल ट्रेड्स थी। अभी इस टाइम पे वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, लेकिन ये करेंसीज़ के जो पेयर हैं वो थोड़ा सा जो है वो आप रिलैक्स ही समझें कि काफ़ी आसान ट्रेड्स हैं। और मैं अभी भी जो है वो आपको बार बार बात करूंगा कि यूरो हो गया, GBP हो गया, आफ्टर एवरी 100 पिप्स ऐड अ बाइंग एंट्री, क्योंकि यूरो को मैं 1.06 इसी हफ्ते के अंदर जो है वो मुझे उम्मीद है, इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक में ज़्यादा से लग जाएगा लाजमी। तो अगर आपको नीचे से बाइंग का अच्छा मौका मिलता है तो आप लाजमी लीजिएगा, थोड़ा सा वेट ज़रूर कर लीजिएगा, बट इट विल गिव यू अ गुड बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। तो इसी तरह ही जो है वो GBP की बात करते हैं, GBP का भी जो है वो अगर नीचे की तरफ आता है तो आफ्टर एवरी 100 पिप्स यू ऐड एन एंट्री, और दीज आर सिंपल एंट्रीज, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगा। DXY ने जितना शायद अपना एक पीक देखना था वो देख लिया, क्योंकि ये सिर्फ अब समझ लें कि एक लास्ट एक जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज है, उसके बाद फेब तक जो है ना वो सारा रिसेशन बेस्ड डाटा आएगा जो DXY को प्रेशराइज करेगा और US इकॉनमी को प्रेशराइज करेगा, DXY को डाउन करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रेड्स हैं, बड़े इन द लॉन्ग रन अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं फेब तक तो अब भी आप कर सकते हैं, अच्छा आपको मुनाफा दे जाएंगे। ओके जी, ख्याल रखें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, और दुआ में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया।